आप देख रहे हैं खीरी.com। मैं हूं गुफरान अहमद। इस वक्त लखीमपुर के मोहल्ला शमशेर नगर में मौजूद हूं। नाजरीन, आज ICSE यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हाई स्कूल के रिज़ल्ट का ऐलान किया गया और इस रिज़ल्ट में लखीमपुर के LPS यानी लखनऊ पब्लिक स्कूल की जो ब्रांच लखीमपुर में है, इस ब्रांच में पढ़ने वाले, हाई स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, अरमान अली, उन्होंने ज़िला टॉप किया है। अरमान अली को 97.4% यानी 97.4% नंबर हासिल हुए हैं। ये हमारे सब के लिए, लखीमपुर और पूरे ज़िले के लिए एक ख़ुशी की बात है, एक एज़ाज़ की बात है। आज हम शमशेर नगर में इनके क़दीमी मकान में हम मौजूद हैं और हमारे साथ अरमान अली साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आइए उनसे बात करते हैं। 97.4% मिले, ज़िला टॉप किया है, स्कूल टॉप किया है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं और आज ये जो एक इम्तियाज़ी नंबर से कामयाबी हासिल की है, इसका क्रेडिट वो किसे देंगे, इन तमाम बातों पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अरमान अली साहब से। अरमान मियाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुश नसीब और अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बताइए, किस वक्त, आज दिन में किस वक्त रिज़ल्ट आया है? आज दिन में 11 बजे रिज़ल्ट आया है काउंसिल की वेबसाइट पे। अच्छा, काउंसिल की वेबसाइट पे। जी। अच्छा, तो आपको ये कब मालूम हुआ कि आपके ज़िले में सबसे ज़्यादा नंबर हैं? 11 बजे रिज़ल्ट आने के बाद जब मैं स्कूल गया 12 बजे तक, तब मुझे ये मालूम पड़ा कि मैंने ज़िला टॉप मारा है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्लास में यानी हाई स्कूल में, आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, स्ट्रेंथ क्या है उनकी? क्लास 10th में मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में 160 स्टूडेंट्स हैं, 160 बच्चे हैं। उसमें से 25 बच्चों ने 90+ % पाया है ICSE में। अच्छा जी। बाकी सब 90 से नीचे रहे हैं? 90 से नीचे रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताइए, क्या क्या सब्जेक्ट आपके थे? ICSE काउंसिल हमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और SSC ऑफ़र करती है। SSC और के अंदर है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। साइंस के अंदर है फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अच्छा, कुछ ये बता पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं, हासिल किए हैं? जी, इंग्लिश में मुझे 95 मिले हैं परसेंटेज मार्क्स में। साइंस में मुझे मिले हैं 98, कंप्यूटर में मिले हैं 99, मैथ्स मिले हैं 99 और हिंदी में मिले हैं 96। अच्छा। और SSC में मुझे मिले हैं 93। अच्छा जी। ये बताइए कि ये जो कामयाबी आपने हासिल की है, आपने माशाल्लाह 97.4% नंबर आपने हासिल किए हैं, तो इसमें आपकी मेहनत कितनी शामिल है? घर पे कितनी आप मेहनत करते थे? जी, घर पे मैं नॉर्मल मेहनत करता था, जितना हर नॉर्मल कोई भी स्कूल का बच्चा करता है। दिन में स्कूल जाने के बाद लगभग 6 घंटे टोटल दिन में हर दिन पढ़ता ही था। बाकी पढ़ाई मैंने खुद से करी। ट्यूशन वगैरह पे कम से कम मैंने रिलाई करा। अच्छा जी। ट्यूशन भी? ट्यूशन सिर्फ एक था मेरा मिनिमम। अच्छा। तो भी मैं सिर्फ अपने डाउट्स उधर क्लियर करता था। अच्छा। पढ़ाई सिर्फ वही काम आती है जो आपने खुद से पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी करी। नाज़रीन, ये अरमान अली साहब जो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड हैं ये। इनकी जो ज़हानत है, वो इनकी जो इब्तदाई तालीम हुई है प्राइमरी से, बल्कि नर्सरी KG नर्सरी क्लासेस से जो इनका आगाज़ हुआ है, तो उस वक्त से ये ज़हीन थे। तो थोड़ा सा तालीमी सफ़र अपना बताइए, नर्सरी से लेके अब तक कहाँ कहाँ आपने तालीम हासिल की है? मैंने नर्सरी अपना लखीमपुर के लामटीना स्कूल में पढ़ा था, नर्सरी से लेके क्लास 6 तक। फिर क्लास 6 से मैं क्लास 8 और 9 के हाफ सेशन तक मैं लखनऊ में था, ला मार्टिनियर कॉलेज में। ला मार्टिनियर कॉलेज से मैं पढ़ने के बाद 9th के मिड सेशन में मैं LPS में आ गया, लखीमपुर की ब्रांच में, और अब 10th यहीं से करा हाई स्कूल। अच्छा, आगे क्या प्रोग्राम है?
आगे जहाँ तक है मैं खुद से पढ़ाई करके मेरे को नीट देना है। नीट की अगर इम्तिहान मैंने निकाल लिया तो मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, MBBS करना चाहूँगा एम्स से। नाज़रीन, एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि अरमान अली साहब के जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनके वालिद साहब भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जर्रार अली साहब, और इनकी जो वालदा मोहतरमा हैं डॉक्टर शुमाइला। तो ये दोनों डॉक्टर्स लखीमपुर शहर के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, और घर का एक जो माहौल है वो तालीमी माहौल है, और तालीमी माहौल में ही इन लोगों ने, इस बच्चे ने ख़ास तौर से आँख खोली है। जाहिर सी बात है कि तालीमी जो माहौल होता है उसका असर बच्चे पर जाता है। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तो इनका हाई स्कूल हुआ है, उसके बाद में इंशाल्लाह ये इंटर करेंगे, और इंटर के बाद में ये नीट वगैरह के बारे में बता रहे हैं, यानी मेडिकल शोबे में ये जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। यही तो है बात अरमान? जी। अच्छा, तो अभी तो इंटर आपको करना है। आपने ये बताइए कि हाई स्कूल में आपका टारगेट कितने % का था? हाई स्कूल में टारगेट मेरा था, टारगेट तो देखिए सबसे ऊंचा ही रखना चाहिए, 100% का ही। बाकी आपकी मेहनत से जो आता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। 100% का टारगेट रखा था, आया है 97.4। अच्छा जी, तकरीबन मान लिया जाए कि 100 ही के करीब आप हैं। करीब ही है। अच्छा, अब ये बताइए कि इंटर में आपका क्या टारगेट है? इंटर में मेरा टारगेट जहाँ तक 100% का ही रखे हैं, क्योंकि सबसे हाई टारगेट ही रखना चाहिए। बाकी मेहनत पूरी करेंगे, जो आएगा वो अल्लाह ताला का कर्म है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस आपका जो स्कूल है, स्कूल का जो पूरा स्टाफ है, टीचर्स का मेहनत, जाहिर सी बात है वो मेहनत करते हैं, तो स्कूल के स्टाफ में किस टीचर को या किन किन टीचर्स को आप इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, और उसके बाद अपने घर में, और ख़ास तौर से घर में आपका सहयोग कौन करता था पढ़ाई के मामले में? जी, जहाँ तक घर की बात है तो सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी मम्मी ने करा। वो दिन रात मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे को नई नई चीज़ें सिखाई उन्होंने, हमेशा मेरे को मोटिवेट करा। मेरे पापा का भी पूरा इसमें योगदान रहा है। उन्होंने हर चीज़, हर किताब की जिसमें मुझे ज़रूरत थी उन्हें तुरंत दिलाई। जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल में हर टीचर ने सपोर्ट करा, डाउट्स क्लियर करे। सारे टीचरों का इक्वल योगदान रहा है स्कूल में। अच्छा जी। घर पे कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे घर पे? घर पे मिनिमम 6 घंटे पर डे करते थे। अच्छा जी। और एक घर का जो माहौल होता है उसने भी आपको सपोर्ट किया। आपके करीबी दोस्तों में कौन है, और जो करीबी दोस्त है, क्लास फेलो आपका है, उसको कितने % नंबर मिले हैं? मेरे करीबी दोस्त में जो सेकंड आई है ज़िले में, सुहानी गर्ग, वो आती है, और एक और करीबी दोस्त है मेरी, दिव्यांशी कंसल, वो आती है। जो सेकंड आई है सुहानी गर्ग, उसके आए हैं 97.2% और दिव्यांशी के आए हैं 92.2%। नाज़रीन, एक गलतफहमी लोगों के जहन में हमेशा बनी रही थी, और हालांकि अब वो गलतफहमी धीरे धीरे दिमाग से निकल रही है, और ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे में, कि जो मुस्लिम माशरा है, मुस्लिम माशरे में तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो जहानत है उसके लिए ख़ास तौर से जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग होती थी कि जो मुस्लिम बच्चे बच्चियां हैं वो बहुत कोई ख़ास एक इम्तियाज़ी मकाम नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन इस गलत फहमी को दूर किया है अरमान अली ने, और जाहिर सी बात है कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसको मेहनत का फल भी मिलता है। तो क्या शौक़ हैं, हॉबीज़ क्या हैं? मेरे शौक़ है पियानो बजाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना। मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, पियानो बजा लेते हैं? जी। तो ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? ये शौक़ मैंने कोरोना के पीरियड में, जब लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने सीखा। अच्छा जी। खाने पीने में क्या शौक़ है? खाने पीने में मेरे को चिकन पसंद है और पनीर पसंद है। अच्छा जी। स्कूल में टीचर्स का रवैया क्या रहता है आपके तय? स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स मुझे पसंद करते हैं। ज़्यादातर टीचर्स को लगता है कि मैं अलग टाइप के सवाल पूछता हूँ जो किताबों में नहीं लिखे होते हैं, खुद से पूछ के सोचता हूँ, तो इसीलिए टीचर्स मुझ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे सवालों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा जी। कुछ आपकी थिंकिंग अलग ही होती है, कुछ सुना ये है कि सवालात वगैरह जो है होते हैं वो थोड़ा सा हट के जो है आप चलते हैं? सवाल हमेशा हट के ही सोचने चाहिए। जो रटे रटाए सवाल हैं, मैं सोचता हूँ कि ये तो किताब में भी लिखे हैं, इनको पूछने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हमेशा अलग ही सोचते हैं। अच्छा जी। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात है। तो नाज़रीन, जब बच्चे
तरक्की करते हैं और किसी फील्ड में नुमायाँ मकाम हासिल करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है घर के लोगों को होती है, वालिदैन को होती है, दादा वगैरह होते हैं उनको होती है, चचा हैं, भाई बहन हैं उनको होती है। तो अरमान अली साहब के जो वालिद गिरामी हैं डॉक्टर जर्रार अली साहब, इस वक्त वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। लखीमपुर शहर के बहुत ही मशहूर नामी गिरामी डॉक्टर हैं, तो उनसे भी हम मालूम करते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे, मेरे बड़े भाई साहब को और अरमान के दादा को। तो बहुत ही, वो तो फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुश हैं, सबसे फ़ोन करके बता रहे हैं जितने रिश्तेदार हैं। और इससे बड़ा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है, बेटे की कामयाबी, यही सपना देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे इसके पीछे रह जाती हैं। ये खुशी किसी पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती है, ये किस्मत से मिलती है, बच्चों की मेहनत से मिलती है और ये पल बार बार नहीं आते हैं। तो इस पल को आज हम खुशी मना रहे हैं, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और चारों तरफ से हमें मुबारकबाद आ रही है और हर आदमी खुश है। अरमान का ये अरमान है कि ये मेडिकल शोबे में जाएंगे, यानी जैसे आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तो मेडिकल लाइन में इनकी सोच है। आप भी क्या इनकी सोच से मुत्तफ़िक़ हैं? मैंने तो सारा इनके ऊपर ही छोड़ दिया था कि आपको जो मन करे करिए, मेरे को जो मेरे से चाहिए आप बस बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो भी किताब चाहिए, अच्छा माहौल रखिए, जहाँ पढ़ना हो वहाँ बताइए, मैं पूरा अफोर्ड करूँगा, जितनी मेरी ताकत है मैं लगाऊँगा। और इनके दादा, इनके बड़े अब्बा मिस्टर सोहराब अली जो हमारे भाई हैं, इन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया, ख़ानदान में सारे लोगों ने इनको मोटिवेट किया कि आप आराम से पढ़िए, कभी कोई वो नहीं है। और इन खास जो इनकी पढ़ाई पे ख़ास ध्यान देती हैं वो इसकी माँ देती है, डॉक्टर शुमाइला। अच्छा। वो इसको जो है पूरी तरीके से बताती है किस तरफ आपको जाना। जब ये बताते हैं मुझे ये पढ़ना है तो इनके लिए कौन सी बुक लेनी है, किस स्ट्रीम में जाना है, किस राइटर की बुक अच्छी है, वो सारा रिसर्च करके वही रखती है। फिर अरमान उसको फॉलो करते हैं, तब अरमान बताते हैं कि हाँ ये अच्छी है। तो ज़्यादातर पढ़ाई का जो विशेष जो मटेरियल है, जैसे जो भी लिटरेचर है, सारी चीज़ों की रिसर्च इनकी माँ करती है, उसको ये फॉलो करते हैं, उसका फीडबैक देते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं। और मेरा काम रहता है कि एक आदमी लगा हुआ है तो मैं इनको बाकी चीज़ों में सपोर्ट कर दूँ। कोई और भी चीज़ें हैं जैसी जो चीज़ प्रोवाइड करवाना, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देता हूँ। आपके बेटे ने आज एक तरह से कह लीजिए कि बहुत एक नुमाया काम किया है और ज़िला टॉप किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक खुशी वालिदैन को होती है, माँ बाप को होती है, वो खुशी आप भी महसूस कर रहे हैं। सभी जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे बच्चियाँ होती हैं, उनके जो गार्जियंस होते हैं, माँ बाप होते हैं, ख़ास तौर से सभी की एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी नुमाया मकाम हासिल करें। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के जो गार्जियंस हैं, और ख़ास तौर से जो एक लोगों के जहन में एक ये रहता है कि साहब ये मुस्लिम कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है तो बहुत आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं, और तालीम के शोबे में, तालीम की फ़ील्ड में ख़ास तौर से एक ये मुगालता लोगों के जहन में रहता है, तो आज क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तालीम के ऊपर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। कोई भी बच्चा, अब माँ बाप को जो है अपने बच्चे को देखना चाहिए कि उसका किधर तरफ इंटरेस्ट है, किस रिजीम में है। ये नहीं कि सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। पहले अपने बच्चे में देखे कि उसको क्या पसंद आ रहा है, वो किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है, क्या है, मतलब उसके अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर मत थोपे हाँ बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो रटी रटाई चीज़ें हैं। पहले बच्चे की पहचाने कि वो क्या चाह रहा है, उस हिसाब से उसको पूरी छूट दे कि आप अपनी फील्ड में जो तुम्हें पसंद है उसमें बेस्ट करो बेटा, और उसी हिसाब से उसको माहौल देना चाहिए, उसको किताबें देनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जो जिधर तरफ सारे लोग दौड़ रहे हैं, ये नहीं कि आप भी अपने बच्चे को उसी भीड़ में दौड़ा दें। आप पहले अपने बच्चे की कैपेसिटी देखें, वो क्या चाहता है। हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे के अंदर एक स्पेशल ताकत होती है, स्पेशल उसकी अल्लाह ताला ने सबको स्पेशल दिया है, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर ही सबको बनना है। ठीक है, बस ये मैं कहना बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त अरमान साहब के बड़े अब्बू, बड़े पापा हाजी सोहराब अली साहब वो भी इस वक्त मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है कि घर के बच्चे ने आज ज़िला टॉप किया है तो इनकी भी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी ही खुशी की बात है और हमारा पूरा घर
आज बहुत खुश है और सब अरमान के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे बच्चे को और तरक्की दे, और भी जितने कौम के बच्चे हैं और ये जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला आगे बढ़ाए और बेहतर कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बस यही कहना चाहूँ। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। तो नाजरीन, हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि अरमान ने ज़िला टॉप किया है ICSE जी ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, हाई स्कूल में इन्होंने टॉप किया है। और ये हम आपको एक ख़ास बात ये भी बताना चाहेंगे कि हाजी मुन्नन अंसारी साहब, ये एक बड़ा नाम है, बहुत ही मशहूर एक नाम है, जो कि समाजी कारकुन भी हैं। और लखीमपुर शहर में इस नाम से तकरीबन सभी वाकिफ़ हैं और वक्त पर ये समाजी खिदमात भी अंजाम दिया करते हैं। हाजी सोहराब साहब हैं, डॉक्टर जर्रार साहब हैं, ये हाजी मुन्नन साहब के सभी ये साहबजादे हैं। और हाजी साहब का भी एक बड़ा अपना एक नुमाया मकाम है लखीमपुर खीरी में। तो उनके ये पोते साहब हैं, ग्रैंड सन हैं। और हाजी साहब की भी यकीनन आज उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो खुशियां हैं, उन खुशियों को हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आज हम अरमान अली के दौलत खाने पर आए, इनसे हमने बात की, उनके वालिद गिरामी से बात की, उनके बड़े पापा से बात की। नाजरीन, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।